पति पत्नी के लिए एक सीख। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को शादी के तोहफे के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि यह क्या है। माँ कहती है कि यह मेरी तरफ से एक छोटा सा शादी का तोहफा है। यह बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशियों के लम्हों को संजो के रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा कर देना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम और इसके आगे लिख देना कि आज खुशी का यह मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है कि इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये जमा करा दिए हैं और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का यह दिया गिफ्ट बहुत ही प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि यह तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशियों के लम्हों को फिर से याद करने के लिए। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला राशि जमा हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसा जमा कराने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए थे इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए थे इसलिए 500 रुपये, आज पति का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये, आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है इसीलिए 800 रुपये। ऐसा करते करते उसमें ब्याज भी बढ़ती गई और पैसे भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे भी हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे थे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इनके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा, मैं भी परेशान आ गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों को अलग होना है, हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसने देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हो गए हैं। माँ ने कहा, जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम दोनों तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा, ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए हैं। बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर गई अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उस पति के साथ जिए थे जिसे वे आज तलाक देने देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले घर वापस आ गई और अपने पति से कहने लगी, यह मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा, ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उस पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वे आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वह भी लाइन से निकल आया।
पति घर आया तो पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में रख दी। तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5,000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वह उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और वादा किया कि अब वे कभी नहीं लड़ेंगे। ही रोज़ एक नई कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।